प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का सामूहिक वृक्षारोपण महोत्सव इस्पात सबुजा वन में 800 पौधों के रोपण के साथ हुआ शुरू। और सत्र 2025-26 के लिए सेल हॉकी अकादमी ने कैडेट्स का चयन होगा 15 से 18 जुलाई 2025 तक। अब समाचार विस्तार से। भारत के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जिसकी वार्षिक कच्चे इस्पात उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन से अधिक है, ने दुबई में अपने प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है। मध्य पूर्व में सेल का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय इसकी वैश्विक विस्तार रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यालय का उद्घाटन 2 जुलाई 2025 को माननीय केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री HD कुमारस्वामी द्वारा दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत श्री सतीश कुमार सिवन, सेल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक श्री अमरेंदु प्रकाश, NMDC के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक श्री अमिताभ मुखर्जी, इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री VK त्रिपाठी और सेल इस्पात मंत्रालय NMDC और मेकॉन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। रणनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित दुबई कार्यालय सेल को इस्पात निर्यात को बढ़ावा देने, उद्योग संबंधों को गहरा करने और भारत UAE व्यापार संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। महत्वपूर्ण पूर्व और उत्तरी अफ्रीका MENA क्षेत्र में प्रवेश द्वार के रूप में दुबई की भूमिका और इसके निवेशक अनुकूल वातावरण इससे उभरते बाजारों में विस्तार के लिए एक आदर्श आधार बनाते हैं। यह कदम भारत के अपने इस्पात उद्योग की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने और 2030 तक 300 मिलियन टन के राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह सेल के वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इस्पात निर्माता के रूप में विकास के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और अंतर्राष्ट्रीय इस्पात क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई छवि को दर्शाता है। स्टील सिटी के विभिन्न स्कूलों में 300 से अधिक छात्रों के साथ साथ राउरकेला स्टील प्लांट के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ CISF कर्मियों ने 4 जुलाई 2025 को CWS अस्पताल के पास जगदा के इस्पात सबुजा वन में आयोजित सेल राउरकेला स्टील प्लांट के सामूहिक पर्यावरण जागरूकता और वृक्षारोपण महोत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लिया। निर्देशक प्रभारी DIC RSP सह अतिरिक्त प्रभार निर्देशक प्रभारी इसको स्टील प्लांट और दुर्गा स्टील प्लांट श्री आलोक वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उड़ीसा सरकार के क्षेत्रीय अधिकारी OSPCB डॉक्टर अनूप मलिक, RSP के कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर JK आचार्य। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री राजेश दास गुप्ता, CISF के वरिष्ठ कमांडेंट श्री विजय कुमार तथा संयंत्र के कई मुख्य महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री वर्मा द्वारा पहला पौधा लगाने से हुई। 1.25 एकड़ भूमि की छतियाना, करंज, नीम, पटुली, जामन, सुनारी, शीशम, बकुल, आंवला, कटहल, अमरूद, सीताफल जैसे विभिन्न किस्मों के 800 पौधे लगाए गए। उल्लेखनीय है कि बागवानी विभाग ने इन पौधों को खुद ही तैयार किया है और पूरे साल में 5000 पौधे लगाने की योजना है। इससे पहले बागवानी विभाग के उप महाप्रबंधक बागवानी श्री पुरुषोत्तम साहू द्वारा एक प्रस्तुति के माध्यम से गणमान्य व्यक्तियों को बागवानी विभाग की व्यापक वृक्षारोपण गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत IEMS सेक्टर 20 के छात्रों द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर एक भावपूर्ण गीत की प्रस्तुति के साथ हुई। आरंभ में इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20, इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19, दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 14, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल सेक्टर 19, दीपिका इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 5 और दीपिका इस्पात शिक्षा सदन सेक्टर 18 के NCC कैडेट्स पर्यावरण जागरूकता पर नारा लगाते हुए और तख्तियां पकड़ते हुए एक आकर्षक जुलूस के रूप में कार्यक्रम स्थल पर आए।
सहायक महाप्रबंधक बागवानी, क्यूरेटर और जीव विज्ञानी डॉक्टर सत्यनारायण मिश्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया। संपूर्ण कार्यक्रम महाप्रबंधक बागवानी डॉक्टर अभिजीत विश्वास के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अब तक आरएसपी ने राउरकेला और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 52 लाख पौधे लगाए हैं। चालू वर्ष इस्पात संयंत्र के विभिन्न स्थानों के साथ साथ स्टील टाउनशिप में 1 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाई है ताकि हरियाली का विस्तार और गहनता हो सके। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा राउरकेला में संचालित सेल हॉकी अकादमी में कैडेट्स के नामकरण के लिए चयन ट्रायल 15 से 18 जुलाई 2025 तक विजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। बैटरी टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 1/7/2025 को 14 से 16 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी जन्म 1/7/2009 को या उसके बाद 1/7/2011 के पहले। उम्मीदवारों को 14 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न तक विजू पटनायक हॉकी स्टेडियम 5 राउरकेला में भरे हुए आवेदन और राजपत्रीय अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित आवश्यक प्रमाण पत्रों या दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ रिपोर्ट करना होगा। जन्म तिथि के प्रमाणन के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार सक्षम सरकारी प्राधिकारी से प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड स्वीकार किए जाएंगे। सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं। संस्थाएं, संघ, संयंत्र अधिकतम 4 खिलाड़ी पुरुष भेज सकते हैं। चयन ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों को राउरकेला में निःशुल्क भोजन एवं आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक खिलाड़ी श्री रघुनंदन पाढ़ी, उप प्रबंधक खेल आरएसपी एवं प्रभारी एसएचए श्री राजू कांत सैनी, कोच एसएचए से मोबाइल नंबर 8895504751 एवं 8917453649 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार जब कैडेट एसएचए के दायरे में आ जाते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती जाती है कि वे पूरी तरह से खेल पर ही ध्यान केंद्रित करें। एसएचए द्वारा कैडेटों को निःशुल्क भोजन सुविधा, मासिक वजीफा, संतुलित आहार, सुसज्जित आवास, शिक्षा और व्यायामशाला प्रदान की जाती है। निःशुल्क खेल किट, आरएसपी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा, स्थानीय स्कूल कॉलेज में शिक्षा के लिए सहायता, प्रशिक्षण अवधि के लिए बीमा कवरेज और वर्ष में एक बार माता पिता या अभिभावकों से मिलने के लिए यात्रा किराया, कुछ अन्य सुविधाएं हैं। इसके अलावा कैडेटों को कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट खेलने का अवसर भी मिलेगा, जो उन्हें आवश्यक प्रदर्शन प्रदान करेगा। आरएसपी की सेल हॉकी अकादमी टीम ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जगत में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के उप कप्तान वीरेंद्र लाकड़ा एसएचए के गौरवशाली पूर्व छात्र हैं। उल्लेखनीय है कि कैडेट बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में एनआईएच योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारेगा, जिसे हाल ही में अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ, सुंदर दीर्घाओं और मंडपों, कंप्यूटरकृत स्प्रिंकलर और पुनर्निर्मित बुनियादी ढांचे के साथ उन्नत किया गया है। स्टेडियम को FIH श्रेणी 2 हॉकी मैदान प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है, जो इसे श्रेणी राष्ट्रीय 2 और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी के योग बनाता है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।